डस्ट अनटू डस्ट, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। कल शाम किसी ने सपने देखे, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताया, अपने बच्चों के साथ, पोते पोतियों के साथ अच्छा समय गुजारा। फिर शाम हो गई, अपने परिवार में बाजार में जाकर दोस्तों से मिला। फिर रात हो गई, रात का भोजन लिया। लगभग 11:45 बजे रात तक अपने परिवार के बच्चों के साथ खेला, क्योंकि बच्चे हैं कि बस सोने ही न दे। लेकिन सो जाने के बाद रात को 2 बजे एक बेचैनी हुई और हमारे अति प्रिय मेरे बड़े भाई, फुफेरे भाई रविंद्र शर्मा जी का स्वर्गवास हो गया रात को 2 बजे। सुबह किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज का दिन ऐसा होगा। फिर ऐसा हुआ, सैकड़ों लोग का रूटीन अस्त व्यस्त हो गया जब सुबह 6 बजे यह खबर फैली कि रविंद्र भैया नहीं रहे। लगभग 100 लोग दौड़ पड़े उनके अंतिम संस्कार के लिए। सुबह 6 बजे जब मुझे पता चला, 7 बजे के आसपास मुझे पता चला, और अभी शाम को 7 बजे के आसपास जब उनका अंतिम संस्कार पूरा हुआ, जब मिट्टी मिट्टी में मिल गया, धूल धूल में मिल गई, डस्ट अनटू डस्ट हो गया, तब मुझे ये ख्याल आ रहा, मृत्यु क्या सचमुच होती है? आपने भी सुना है बहुत कुछ मृत्यु के बारे में, और मैंने भी सुना है बहुत कुछ मृत्यु के बारे में, क्योंकि न तो आप कभी स्वयं मरकर देखे हैं और न हम मरकर देखे हैं। मृत्यु के बारे में जो भी हमारी जानकारी है, सुनी सुनाई है या पढ़ी लिखी है, मेरी भी और शायद आपकी भी। आपने भी कुछ सुना है, उसकी भी थोड़ी सी बात कर लें, और मैंने जो कुछ भी सुना है उसकी भी बात कर लें। मृत्यु को कम से कम 3 तरह से देखा जाता है। एक होता है अकाल मृत्यु। सामान्य भाषा में कोई एक्सीडेंट हो जाना, किसी का आत्महत्या कर लेना, किसी का हत्या हो जाना, इन सब कोई गंभीर बीमारी से मर जाना, इन सब चीज़ों को हम अकाल मृत्यु कहते हैं। लेकिन असली सवाल आज भी वहाँ है, क्या वास्तव में मृत्यु होती है? कौन मरता है? दूसरी तरह के मृत्यु को देखा गया है, वो है इच्छा मृत्यु। जैसे भीष्म पितामह, जब वो चाहेंगे तब उनकी मृत्यु होगी। या हमारे देवराहा बाबा, उन्होंने योगिनी एकादशी के दिन शरीर छोड़ा। या मेरे अपने परदादा फलहारी बाबा, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया कि इस तिथि के दिन मुझे अपना शरीर छोड़ना है। तो इस तरह के न जाने बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा हैं जो अपनी इच्छा से कोई तिथि चुन करके शरीर छोड़ते हैं। इन्हें कहा जाता है इच्छा मृत्यु। और जो तीसरा प्रकार है वो है अमृत। आज भी 8 लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु ही नहीं हुई है ना। विभीषण है, परशुराम है, अश्वत्थामा है, महाअवतार बाबा जी हैं, हनुमान जी हैं, और इस तरह से 8 सिद्धों को कम से कम कहा जाता है कि ये अमर हैं, इनकी मृत्यु नहीं हुई है। अब 3 तरह के मृत्यु को जानने के बाद, अकाल मृत्यु, इच्छा मृत्यु और अमृत, इसको जानने के बाद आपको क्या लगता है? मृत्यु, एक बात तो पक्की है, जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है। हमारा जन्म हुआ है तो हम एक दिन मरेंगे भी। लेकिन यहाँ ओशो कहते हैं, न कभी कोई मरा है, न कोई मर सकता है, और न कभी कोई मरेगा। ये बात मैं पिछले 20 साल से इस पर मंथन कर रहा हूँ। महाअवतार बाबा जी की एक किताब है, उसका फर्स्ट लाइन था, बुक का नाम था वॉइस ऑफ बाबा जी। उस बुक के शुरुआत में लिखा हुआ था, यू कैन नॉट डाई, यू विल नॉट डाई, यू डोंट डाई। तुम न मरते हो, न मर सकते हो, न मरोगे। बाद में ओशो ने भी अपने प्रवचन में कहा, न कभी कोई मरा है, न कोई मर सकता है, न कभी कोई मरेगा। फिर हम सब मरने के नाम पर इतना डरे हुए क्यों हैं? सबसे ज़्यादा तो मैं खुद ही डरा हुआ रहता हूँ। फिर कौन मरता है? हमारे शरीर का, हमारे अस्तित्व का, हमारे वजूद को 3 पार्ट में तोड़ा जा सकता है। एक, शरीर। इस शरीर की मृत्यु जब होती है तो हम देखते हैं फला व्यक्ति मरा, उसी मृत्यु को हम लोग मानते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उसे उसके शरीर से ही पहचाना था। शरीर की मृत्यु होती है क्योंकि शरीर का जन्म होता है, निर्माण होता है, और प्रकृति में संतुलन के कारण जिस शरीर का निर्माण होगा, जिस कारण से निर्माण होगा, उसके अपोजिट प्रक्रिया में फिर उसकी मृत्यु होगी। पहले धीरे धीरे शरीर बनता है, फिर थोड़ा स्थिर होता है, फिर वहाँ से 35 वर्ष के बाद मिटना शुरू होता है।
तो शरीर की मृत्यु होती है, इस बात को बहुत हद तक माना जा सकता है। लेकिन योगियों ने एक और खोज किया, ध्यानियों ने खोज किया कि हम शरीर नहीं है, मन है, क्योंकि मन से बना है मनुष्य, और मन मतलब बहुत कुछ। ये जो मन है और उसके विचार हैं, ये नहीं मरते हैं। योगियों ने खोज किया, विचार नहीं मरता है, ये ट्रांसफर हो जाता है। आदमी का शरीर मर जाता है लेकिन विचार नहीं मरता। अगर किसी आदमी का कोई विचार रहा हो, वो विचार इसी वायुमंडल में रह जाता है और कोई न कोई उस विचार को पकड़ लेता है। अगर किसी ने कभी विचार किया हो कि एक दिन हवाई जहाज बनाएंगे, वो आदमी तो मर गया पर उसका विचार जीवित रहा। कोई योगी व्यक्ति ने उस विचार को फिर से पकड़ा, हवाई जहाज बनाया। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि समाधि के शब्द द्वार में ओशो कहते हैं कि कोई भी विचार आपका अपना नहीं है। हम जो भी विचार करते हैं हमसे पहले बहुत बार किया जा चुका है, हम सिर्फ उसको रिसीव करते हैं। अगर हमको लगता है कि हमारी शादी होगी, ऐसे विचार करोड़ों ने पहले ही किया है। हमारा जन्म होगा, हमारी नौकरी होगी, हम घर बनाएंगे, हमारी शादी होगी। आप जो जो सोच सकते हैं वो नया नहीं है, आपसे पहले बहुतों ने सोचा और शरीर तो चला गया, विचार उनका रह गया। शरीर मर जाता है, विचार, मन नहीं मरता। तीसरा लेवल आता है शरीर, मन और उसके बाद आत्मा। जब किसी का शरीर भी मर जाता है, मन भी मर जाता है, और ये मन दो ही तरह से मरता है। या तो प्रज्ञा इतनी ऊंची हो जाए कि अष्टावक्र जैसा ज्ञान हो जाए, या फिर गौतम बुद्ध की तरह ध्यान साधते हुए एक दिन समझ में आ जाए कि मन सब जंजालों का जड़ है। मन अगर मिट जाए, जीते जी, ये संभव है, तो एक दिन शरीर मर सकता है, मन भी मर सकता है। समाधिस्थ व्यक्तियों का आत्मा अमर है। तो अगर हम शरीर हैं तो एक दिन मरेंगे, अगर हम मन हैं 200-400 जन्म के बाद मरेंगे, लेकिन अगर हम आत्मा है, हम अमर है, क्योंकि आत्मा का न कोई आरंभ है न कोई अंत है, बस उसका मध्य हमें दिखाई पड़ता रहता है। मृत्यु को लेकर के जो भी आज हम सब शमशान में बैठते हैं तो बहुत सारी बातें उठती है। सभी को एक ही डर रहता है, एक दिन मर जाएंगे। और ये जो मृत्यु हुई थी कल शाम को, इसके अलावा मुझे और एक खबर मिली थी आज ही। मेरे एक दोस्त ने पोस्ट किया था कि हमारे एक बहुत ही प्रिय मित्र थे कौशल मोहम्मद सिद्दीकी साहब। ये मेरा एक दोस्त अनिल शर्मा ने पोस्ट डाला था, आज ही उनका भी डेथ हुआ है। कौशल मोहम्मद सिद्दीकी साहब से मेरा नज़दीकी रहा है। वो असरानी साहब के सेक्रेटरी भी हुआ करते थे, फिल्म स्टार असरानी। और सिद्दीकी साहब के कारण मेरी भी 1-2 मुलाकात हुई है असरानी साहब से, 2 बार कम से कम मुलाकात हुई है। सिद्दीकी साहब का आज गुजरना, जब मैं रहता था मीरा रोड में, तो वो मेरे फ्लैट में आया करते थे और मुझे वो ओशो के नाम से ही चिढ़ाते थे कि ओशो का शिष्य है। तो आज जब मुझे पता चला सिद्दीकी साहब भी नहीं रहे दुनिया में, कौशल मोहम्मद सिद्दीकी, तो एक दिन में 1 अप्रैल 2025 को 2 लोगों का जाना, कौशल मोहम्मद सिद्दीकी साहब का और रविंद्र शर्मा का, इन 2 लोगों का दुनिया से जाना हमें चौंका गया है। और ओशो बार बार वार्निंग देते हैं, इससे पहले कि शरीर छूट जाए ध्यान करो। मैं आज तक ईमानदारी से कहता हूँ, ध्यान करने में बहुत मज़ा ही नहीं आता है। ऐसे दुनिया का लफड़ा करने में मज़ा आता है। घूमने जाओ, भटकते रहो, मोबाइल चलाओ, दोस्तों के बीच बैठो, ध्यान करने में मन नहीं लगता है, क्योंकि ध्यान है मन की मृत्यु। लेकिन एक एंगल और बचा हुआ है, वो है योगियों का शरीर। अगर किसी को योग साधना का ज्ञान हो, अगर किसी को आयुर्वेद का ज्ञान हो, तो अपनी मृत्यु को थोड़ा सा टाल सकता है। अगर किसी को आयुर्वेद का बढ़िया ज्ञान हो और उसे अनुशासन में भोजन करना, अनुशासन में सोना आता हो, वो अपनी मृत्यु को थोड़ा सा टाल सकता है। यानी कि हर व्यक्ति 100 वर्ष से अधिक जीवित रह सकता है, अगर उसे आयुर्वेद का ज्ञान हो तो। दूसरी तरफ योगी हैं, योगियों का संसार है। देवरा बाबा है और भी बहुत सारे बाबा हैं जो 500 वर्ष, 900 वर्ष, इससे अधिक भी धरती पर है, 10,000 वर्ष के भी हैं। इन योगियों ने प्राण साधना के द्वारा अपने आप को हजारों वर्ष तक रखा है। और आज भी हिमालय में, तिब्बत में ऐसे ऐसे संत हैं, योगी हैं, जिनकी उम्र 500,000 से भी ज़्यादा है। अर्थात जिन्होंने योग साधना कर ली, उनकी मृत्यु उनकी मर्जी से होगी। वो जब चाहेंगे तब होगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं भी होगी। कुल मिलाकर हम सब जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं और जो बोल रहा है,
हम दोनों के लिए तो यही एक सत्य है, समय कीमती है, ध्यान साधना में मन लगाना चाहिए, नहीं तो एक दिन जाना पड़ेगा। क्योंकि आज एक बात शमशान में सभी कहे थे, एक दिन सबको यहाँ आना है। और मुझे भी लगता है डस्ट अनटू डस्ट। धन्यवाद।